ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने दिल्ली के जंतर मंतर पे गए आप थे। लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो यहाँ पे खड़े होके बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हो और खड़े हो ना तन के। अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते और पुलवामा में हमारे सैनिक नहीं मर रहे होते। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को थोड़ी सी जो ये वाहन लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे। इसे लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। बकिंगम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं? अब इस चीज़ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये बस नाम के प्रोटेस्ट करने गए थे, ये नफरत फैलाने गए थे। जो ये किस तरह हमारे देश के जवान को बोल रहे हैं, वहाँ के पुलिस वाले को बोल रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री को गाली भी दे रहे हैं। के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस के नीचे से निकल जाओ के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जाओ उसके बाहर से। और ये प्रोटेस्ट के नाम पे ये सिर्फ वहाँ नफरत फैला रहे हैं और झगड़ा करने का उपाय कर रहे हैं। और बताओ, जहाँ आराम से पुलिस वाले और जहाँ पे ये आर्मी सब है वहाँ पे अपने चुपचाप ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उनसे जा के बार बार ऐसे शब्द बोल रहे हैं जैसे सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभद्र टिप्पणी किए हैं और वहाँ ऐसे ऐसा शब्द बोले हैं जिससे सुनने के बाद प्रधानमंत्री को वीडियो बनाना पड़ा। वो वीडियो बना के ना ही इनको सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, ना ही कुछ ऐसा बात कर। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और ये बोल रहे हैं कि ये अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनसे मतलब गलती हो गई है, जो गाली दे रहे हैं। अब इसी के साथ एक और लड़की है जो मोदी जी के मरने के 13वीं का सबको खाना खिला रही है और ये बोल रही है कि मोदी के 13वीं का खाना है, सब खाओ। बताओ, इसे बोलने का तमीज ना है। और इन सब वीडियो को देखने के बाद सभी लोगों पे मतलब जो ऐसा अभद्र भाषा बोले हैं उन लोगों पे FIR हो रहा है और उनकी ID डिलीट हो रही है। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की 13वीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की 13वीं का खाना जो है, ईट इट। और इसी के साथ अभी तक बहुत सारे लोग जो ऐसा शब्द बोले थे वो वीडियो बना के माफ़ी मांग रहे हैं। और इसी के चलते ये बता दूं कि क्या ये माफ़ी मांगने से काम चलेगा। और इन्हीं को सबको देख के प्राइम मिनिस्टर को एक वीडियो बनाना पड़ा जिसमें वो सभी बच्चों को माफ़ कर रहे हैं। अब बताओ, आखिर ये लोग माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इनको डर है इनका इंस्टाग्राम ID डिलीट हो जाएगी या इन पे FIR हो जाएगी। इसी के साथ और बताएंगे कि कौन कौन लोग माफ़ी मांग लिए हैं, अभी कौन कौन लोग माफ़ी मांगने वाले हैं। अगर इसी तरह रहा तो कई लोगों पे FIR हुआ है, इन पे भी FIR हो जाएगा अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो। बहुत सारे लोग माफ़ी मांग लिए हैं, अभी बहुत सारे लोग माफ़ी मांगने वाले हैं। आइए आज के वीडियो में बताते हैं कि आखिर कौन गाली दिया है और किन किन पे FIR हुआ है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सारे लड़के जो अभद्र भाषा किए हैं देश के जवान के साथ और पुलिस वालों के साथ मारपीट किए, उन पे FIR हुआ है कि नहीं, इसी के साथ पूरी जानकारी देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो यहाँ पे खड़े होके बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हो और खड़े हो ना तन के। अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते और पुलवामा में हमारे सैनिक नहीं मर रहे होते। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को थोड़ी सी। मतलब ये क्या है, सबसे पहले पुलिस वालों और देश के आर्मी को गाली दो और वहीं पे देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दो, उसके बाद से वीडियो बना के माफ़ी मांग लो, बात खत्म हो गई। और ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पहले तो गाली दिए अब वीडियो बना के माफ़ी मांग रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैं माफ़ी मांगता हूं इंडियन आर्मी से, मैं माफ़ी मांगता हूं अपने शब्दों के लिए, मैं अपने शब्दों को वापस। और इसी के साथ एक लड़की है जो वहाँ तो बहुत लोग थे जिससे मतलब इनका मोटिवेट बढ़ रहे थे और अनाप शनाप गाली दे रहे थे, लेकिन जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ है तो ना ही अभिजीत दीपके आ रहा है इनके साथ, ना ही कोई और है। जब ये वीडियो देश के हर जगह मतलब वायरल हुआ तब लोगों ने ये देखा कि किस तरह ये लोग प्रोटेस्ट के नाम पे अभद्र भाषा बोल रहे हैं और वहाँ पे देश के जवान को गाली दे रहे हैं।
अब सोचो, जो पुलिस वाले इन्हीं की सुरक्षा के लिए दिन रात वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ सरकार लगाई थी इनको सुरक्षा करने के लिए, ना ही इन पे मतलब लाठीचार्ज करो ना ही कुछ, इनको आराम से प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने पुलिस वाले को ही गाली देना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे कि जिसमें पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। अब बताओ, उसमें अगर किसी की जान चली जाती तो क्या ये अभिजीत दीप की जिम्मेवारी लेता? ये नहीं लेगा, क्योंकि ये अब घर पे चला गया है और घर पे जाने के बाद मीडिया वालों से बोल रहा है कि अब मुझे परेशान मत करो। जब मीडिया वाले कवर इसको नहीं कर रहे थे प्रोटेस्ट के समय, तो ये बोल रहा था कि कोई बड़ी मीडिया वाले मुझे कवर नहीं कर रहे हैं, जिससे मतलब यहाँ का प्रोटेस्ट हर देश के मतलब राज्य में नहीं जा रहा है। और ये जब मीडिया वाले इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं तो ये कह रहा है आप मुझे परेशान मत करो, अब मुझे घर पर रहने दो। ऐसा ही ये आदमी है। घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली, सो उसकी बहुत खुशी है। और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान न करे अगले 1-2 दिन। और इसी के साथ बहुत सारे जो लोग थे प्रोटेस्ट में, जिन जवानों को ये सब गाली दे रहे थे, अगर ये सरकार के बंधक में ना बनी होती, अगर ये उस समय ड्यूटी ना कर रहे थे तो किसी की हिम्मत ना रहती जो इस तरह बोल दे। वो सब इन्हीं के मतलब सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे थे और इन्हीं लोगों ने उन्हें मतलब ऐसे ऐसे भाषा बोले जिससे मतलब देश के हर जवान को इस बात को ठोस पहुंची है। इसीलिए बहुत सारे लोग इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये सच में एक तिलचट्टा है और इसी तरह कॉकरोच ही रहेंगे, ऐसे बताया जा रहा है। जिस तरह ये मतलब वहाँ बेइज्जत किए हैं सबको, जो देश के जवान से लगे, पुलिस वाले को मारे हैं जैसे लग रहा है कोई आतंकवादी है, इस तरह मतलब इनसे व्यवहार किया जा रहा था। बस एक माइक और कैमरा लेके ये अपने आप को समझ रहे थे कि ये देश के प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह मतलब वहाँ बोला जा रहा था। लेकिन उसके बाद से तो ये घर पे आए, जिसके बाद से अब प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, अकेले पड़े। जब इनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो इनको खोज खोज के पकड़ा जा रहा है, आखिर इसने क्यों बोला है, जिसके बाद से इन्हें पकड़ के पीटा जा रहा है और इनसे माफ़ी मंगवाई जा रही है। क्या ये सही हो रहा है गलत, इसमें आप बताएंगे ज़रूर। मतलब जो लोग इनके मतलब सपोर्ट करने के लिए, इनके सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात है, उन्हीं लोगों को इस तरह भाषा बोला जा रहा है। लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी इसी तरह मतलब बोल रही थी। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी परवरिश ही ऐसी है, लेकिन ऐसा बता दूं कि इनकी परवरिश ना, इनको मतलब फंड मिला था जो इस तरह मतलब बदनाम करे और टारगेट करे प्राइम मिनिस्टर को। अब बताओ, ना प्राइम मिनिस्टर का हाथ है इसमें ना किसी का, बस इनका मांग था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तो मिल गया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो अभिजीत दीप के हैं, ना ही पंजाब में बोल रहा है ना ही कर्नाटक और केरल में बोल रहा है, जहाँ पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे सब इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और पंजाब में आम आदमी की सरकार है। वहाँ के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा का मांग ही ना कर रहा है। जब इससे पूछा जा रहा है तो ये बात को टाल दे रहा है। इसको बस धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा चाहिए थी, जो बीजेपी की तरफ से थे। अब ऐसा लग रहा है जो इस्तीफा दिलाने के बाद ये अपने आप को बहुत ही बड़ा नेता और एक बड़ा ही हीरो समझ रहा है। जिस तरह मीडिया वालों से बोल रहा है मुझे तंग ना करो, और यही मीडिया वाले से कुछ दिन पहले बोल रहा था कि ये मुझे कवर नहीं कर रहे हैं मेरे प्रोटेस्ट को। अब जिसके बाद से सोनम वांगचुक इनका मेन लीडर बन गए थे। अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जैसे जम्मू कश्मीर जा रहे थे वंदे भारत से, वो वहाँ गए तो उसके बाद वहाँ उतरने के बाद वंदे भारत की तारीफ़ की, जिसके बाद से इनके प्रोटेस्ट करने वाले हैं इनको अनभक्त बोलने लगे, जिसके बाद से इन्हें मतलब बुराई करने लगे, ये अब मोदी भक्त हो गया, मोदी के साथ मिल गया, बीजेपी में मतलब काम करने लगा। फिर उसने एक और वीडियो बनाया, बोला कि जो इसरो है वो मान के चंद्रमा पर जाएगा तो उसकी तो बड़ाई करनी ही पड़ेगी जी। तो उसके बाद उसने बोला कि मैं रेलवे को मतलब बड़ाई किया हूँ, जिससे मतलब लोगों ने ये सोचा कि ये बीजेपी को बड़ाई कर रहा है। उसने वीडियो बना कर जारी किया है। अब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये बीजेपी में मिल गया है। वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट का तो फायदा उठा लिए, जिसमें देश के जवान से लगाए, पुलिस वालों को मारा और वहीं पे मतलब उनको अभद्र गाली के प्रयोग किए हैं। और अब जो सरकार की बारी है, इन लोगों को पकड़ पकड़ के मारे और इनसे मतलब माफ़ी मांगवाए। अब सरकार की बारी है जो इस तरह कर भी रही है। जो प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो बनाया, जिसके बाद से लोगों के बीच ऐसा मतलब बात फैला, जब से प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो बनाया है तो जो लोग ये गाली दिए थे उनको खुद शर्म आने लगा है। उसके बाद से ये खुद माफ़ी मांगने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ही लोगों ने मतलब प्राइम मिनिस्टर को गाली दिया, वो हमें माफ़ करने को बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं ये अभी नादान बच्चे हैं जो गलत आके मतलब किसी के बहकावे में आके ये मतलब गाली दे रहे हैं। अब ऐसे सुनने के बाद वो खुद शर्म के मारे वीडियो बना के माफ़ी मांग रहे हैं। क्या माफ़ी से काम चलेगा? आपके हिसाब से क्या है, ये मतलब गाली देना सही है कि गलत?